अगर मैं कहूँ कि मैं आपके लैपटॉप स्क्रीन से आपके नाखून और आपके चेहरे के रंग और एक्सप्रेशंस को देखकर आपकी बीमारी और होने वाली बीमारी के बारे में बता सकती हूँ तो आपको मजाक लगेगा ना। लेकिन मैंने इन्हीं सवालों के ज़रिए कटरीना, दीपिका, ऋषभ पंत का डाइट चार्ट बनाया है। ये तमाम राज आज मैं आपको जोश टॉक्स के मंच पर बताने वाली हूँ। बॉलीवुड से लेके क्रिकेटर्स के डाइट चार्ट और उनके चेहरे के ग्लो का सीक्रेट, सब कुछ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और यहाँ तक मैं कैसे पहुँची। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता शाह है और मैं हूँ इटफिट 27 की फाउंडर और एक न्यूट्रिशनिस्ट। मेरा जन्म मुंबई की एक बिजनेस क्लास फैमिली में हुआ और मैं वहीं पली बड़ी। बचपन में करीब 12 साल की उम्र में मेरे साथ एक घटना हुई जिसकी वजह से मेरे अंदर कई बदलाव आए। जब मैं छोटी थी तभी मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज़ पीरियड साइकिल, काफ़ी इरेगुलर रहती थी। 2-3 महीने तक मुझे पीरियड नहीं आते थे और मैं काफ़ी रोती थी। किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था और बिना कोई वजह से मुझे कोई भी इरिटेट होती थी। तब मेरी माँ ने मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गई और उन्होंने एक 14 साल की लड़की को बर्थ कंट्रोल पिल्स पे डाल दिया। मेरी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मैं वो दवाई खाती रही उस उम्मीद से कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी और मैं दवाइयाँ कम भी हो जाएगी। पर डॉक्टर ने पहले वाली दवाइयाँ तो जारी ही रखी, बट साथ में मुझे थायराइड हुआ, फिर वज़न बढ़ने लगा, बाल पतले होने लगे और एक दवाई के पीछे मेरे 4-5 दवाइयाँ बढ़ने लगी। दवाइयों का सफ़र चक्कर चलने लगा। फिर एक दिन मेरी माँ ने अखबार में 3 दिन की वेलनेस रिट्रीट जो औरंगाबाद में होने वाली थी उसके बारे में पढ़ा और हमने फिर फैसला लिया कि दवाइयों का काम है कोई भी बीमारी को ख़त्म करना, पर ख़त्म तो कभी नहीं करती और 4-5 दवाइयाँ बढ़ जाती है। इसलिए हमने सोचा कि अब कुछ तो और करना ही पड़ेगा। हम फिर इस रिट्रीट में जाने का फ़ैसला लिया। उस रिट्रीट में मेरी ज़िंदगी, मेरे सोचने का तरीका, दवाइयों और खाने पीने की तरफ मेरा जो नज़रिया बदल ही गया। वहीं पे मेरी सच्चाई का सफ़र शुरू हुआ, जहाँ दवाइयों की जगह असली दवाइयाँ मिली और वो थी असली आहार, असली व्यायाम और असली सोच। घर वापस आकर मैंने वो सब दवाइयाँ फेंक दी और जब मैंने डाइट और लाइफस्टाइल का सहारा लिया तो मेरा वज़न भी कम होने लगा, मेरे थायराइड लेवल में सुधार आने लगा और मुझे देखकर मेरे पिता, उन्होंने भी सही आहार खाना शुरू किया, जिससे उनके डायबिटीज़ में भी सुधार आया। ये सब देखकर मैंने कॉलेज में न्यूट्रिशन की पढ़ाई करने का फ़ैसला लिया और हमें उसमें सिखाया कि कैलोरीज़ और तरह-तरह के कार्ब्स, प्रोटीन्स किस मात्रा में खाने चाहिए, कहाँ पीना, कितना नाप तोल कर पीना, ये सब हमें सिखाया गया। लेकिन सच बोलूँ, वो चीज़ मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही थी क्योंकि मैंने खुद को कभी नाप तोल कर, कैलोरीज़ काउंट करके कभी ठीक नहीं किया। तो मैंने सिर्फ डिग्री लेने की वजह से मैंने ले लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया। मन इस टाइप की साइंस की तरफ कभी नहीं गया। फिर मैंने न्यूट्रिशन, मेडिटेशन, योगा, नेचुरल रेमेडीज़ पर बहुत सारी किताबें पढ़ी और तब धीरे-धीरे मेरा ध्यान आयुर्वेदा न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ा। उसके बाद मैंने एक आयुर्वेदा स्कूल में एडमिशन लिया और मैंने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा और समझा। आयुर्वेदा क्या है, ये समझाना ज़रूरी समझती हूँ। आयुर्वेदा एक 5000 साल पुराना साइंस है जो टाइम टेस्टेड है और रिलायबल है। ये एक ऐसी किताब है जो माँ प्रकृति ने हमें दिया है। हमें इसे रोज़ फॉलो करना चाहिए ताकि हम बीमारियों से दूर रह सके। ये नहीं कि सिर्फ तभी अपनाएं जब बीमारियाँ हम पर टूट पड़े। जैसे हमें अपना ब्लड ग्रुप पता होता है, वैसे ही हमें अपनी प्रकृति भी पता होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रकृति के हिसाब से जो खाना सूट करता है वही खाना चाहिए। हो सकता है जो खाना आप सबसे ज़्यादा मज़े से खाते हो वो आपकी प्रकृति के लिए जहर भी हो सकता है। नाउ सी, हमारे शरीर में 3 प्रकृतियाँ होती है, लाइक वात, पित्त और कफा। नाउ ये क्या है? ये 3 पिलर्स है हमारी हेल्थ के लिए। नाउ समझो, अगर आपको गैस रहती है, पेट खाने के बाद फूल जाता है, घबराहट होती है, अस्थिरता महसूस होती है, बाल रूखे हो जाते हैं, होंठ फटते हैं, शरीर में दर्द रहता है, नींद कम आती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो
समझ लेना कि आपकी वाता प्रकृति है। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, बहुत एसिडिटी होती है, मुहासों से परेशान रहते हो, ज़्यादा पसीना आता है, बदन से बदबू आने लगती है और आपको बार बार भूख लगती है, तो आपका शरीर पित्त प्रकृति का है। अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है, या वक्त में नींद नहीं आती है, आलस आती है, मोटिवेशन नहीं है कुछ भी काम करने का, तो फिर ये आप डेफिनेटली कफ प्रकृति के हैं ना। ये सब पढ़ने के बाद मेरी चाहत थी कि मैं हर उस इंसान की मदद कर पाऊँ जो बीमारी से गुजर रहा है और जिसकी एकमात्र ठीक की उम्मीद दवाइयाँ खाना ही है। पर मुझे लोगों को बताना था कि दवाइयाँ आपको ठीक नहीं करेगी, सही आहार ही ठीक करेगी। इस बात को समझाना और अपनाना का सफ़र तब शुरू हुआ जब मैं अपने जीवन के सबसे डार्केस्ट और लोएस्ट फेज़ में थी, और तब 23 साल पहले मेरा न्यूट्रिशनिस्ट बनने का सफ़र शुरू हुआ। इसी दौरान 2004 में मेरी शादी एक गुजराती परिवार में हुई और उसके बाद मेरी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर गई। और शादी के बाद मुझे काम करने के लिए मना कर दिया गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो घर के कामकाज में लग जाते हैं, पर आयुर्वेदा को मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और काफ़ी कुछ अपनाया। डेफ़िनेटली शादी के कुछ साल बाद 2010 में हमारे परिवार को एक आर्थिक समस्या से गुजरना पड़ा। ये सब देख के मैंने फैसला किया कि मैं हालातों से समझौता नहीं करूँगी। मैंने निश्चय किया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और अपने परिवार को इस बुरे वक्त से बाहर निकालूंगी। पर एक नया सवाल अगेन सामने आया कि ये जो मैंने 10-12 साल में पढ़ा और जिस पे अमल किया, क्या इसे बिजनेस भी बनाया जा सकता है? इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं? ये मेरे लिए उतना ही धुंधला है जितना आज आपको आपकी मंजिल लग रही होगी। इस सवाल के साथ मैंने अपना फैसला नहीं बदला। पैसे नहीं थे क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए, बल्कि बरसात हो या कड़कती धूप हो, मैं घर घर जाके लोगों को कंसल्ट किया, उन्हें जागरूक किया और उन्हें ये यकीन दिलाया कि सही आहार ही आपकी असली दवाई है। घर घर जाना एक्चुअली बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई लोग कैसे होंगे, क्या रहेंगे, हमें किसी का नेचर के बारे में पता नहीं होता है। मेरे हस्बैंड बहुत ही परेशान रहते थे, पर क्या करूं, आर्थिक स्थिति भी नहीं थी, राइट। पर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कैसे भी करके मुझे थोड़े कुछ पैसे घर पे लाने ही लाने हैं। तो मैंने काफ़ी मेहनत की, मैंने थोड़ा सा हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, लोगों से ऐसे डिस्टेंस रखा कि मुझे रिस्पेक्ट मिले। पर काफ़ी लोग थे जो मेरे अपॉइंटमेंट भी कैंसिल कर देते थे, घर पे पहुंचने के बाद वो बोलते थे मैं नहीं हूँ, या लेट आते थे, और मुझे उसी टाइम पे मेरे घर पे मेरे बच्चों के लिए भी पहुंचना था। बट फिर भी मैं मेरे काम के लगाव के प्रति मैंने कभी उसको नहीं छोड़ा। शुरू के दिनों में मैं अपनी असिस्टेंट के साथ स्कूटर पे भी जा रही थी और घर घर कंसल्ट कर रही थी। बेवक्त दिन हो या रात लोगों को स्काइप कॉल के ज़रिए कंसल्ट कर रही थी। अपने घर और बच्चे को भी संभाल रही थी। फिर मुझे इतनी लगन से मेहनत और काम करते देख मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम कब तक घर घर जाके लोगों को कंसल्ट करोगी। तब मेरे भाई ने मेरे लिए एक अच्छा सा एक ऐप बनाया जो आप सबको पता है, इट फिट24 के नाम से। उस ऐप के ज़रिए मैंने आयुर्वेदिक रेसिपीज़ डाली और हज़ारों को डाइट दिया, सिर्फ घर पर बैठकर। जिन लोगों ने मुझे कंसल्ट ली और उन्हें फ़ायदा हुआ, उन लोगों से और लोग मेरे साथ जुड़े और मेरी बहुत पब्लिसिटी होने लगी। उसके बाद मैंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। आज मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं सिर्फ आपकी आवाज़ सुनकर बता सकती हूँ कि आपको क्या बीमारी है और आपकी प्रकृति क्या है। और बहुत सालों की मेहनत के बाद मैंने अपना ऑफिस खोला, जिसमें आज हम 15 लोग काम करते हैं और हज़ारों लोगों की मदद करते हैं। और फिर इसी दौरान मेरी मुलाकात यास्मीन कराची वाला से हुई, जो एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी फिटनेस एक्सपर्ट है। उनसे मिलने के बाद मेरी सबसे पहली सेलिब्रिटी क्लाइंट बनी तनाज़ ईरानी। उसके बाद तो दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ जैसे बड़े बड़े नाम भी जुड़ने लगे। इन लोगों को वेट लॉस नहीं करना था, लेकिन उन्हें एक क्लीन फिट बॉडी और क्लीन गट की इच्छा थी। उन्हें ये जानना था कि उनकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। बस क्लीन
ईटिंग सीखना था। सो मैं दीपिका पादुकोण को मिली थी उनके शादी के पहले, तो उनका एक ही गोल था कि उनको ग्लोइंग हेयर एंड ग्लोइंग स्किन चाहिए। उनको वेट लॉस की कोई ऐसी फ़िक्र नहीं थी। पर सिंस वो एक साउथ इंडियन है और उनका खाने-पीने का ज़्यादातर राइस और उसके ऊपर ही रहता है और वो कभी भी भूखे नहीं रह सकते बिकॉज़ शी इज़ अ पित्त प्रकृति। तो पित्त प्रकृति को हर 2-2 घंटे मुझे कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। आपको लगता होगा कि ये सेलिब्रिटीज़ के पास इतने सारे पैसे हैं तो आहा! कितना ही तो ट्रीटमेंट कर लेते हैं और ये सब डेफ़िनेटली ट्रीटमेंट करते हैं। पर उनके आयुर्वेदा के हिसाब से जो भी आप ऊपर से लगाते हो वो सिर्फ़ काफ़ी नहीं है। आपको अंदर से भी अच्छा खाना और आपके ऑर्गन्स को अच्छे डिटॉक्स करने की बहुत ज़रूरत है, तो ही आपका वो रेडिएंट ग्लो बाहर आता है। तो हमने उनका डाइट स्टार्ट किया और उनके डाइट से पहले जस्ट बिकॉज़ वो पित्त प्रकृति के हैं, तो मुझे उनकी एसिडिटी को थोड़ा-सा कम करना था, इसलिए मैंने उनको सौंफ का पानी दिया। फिर मैंने उनकी काली रेज़िन्स जो हम काले मुनक्के बोलते हैं, वो खाने के लिए बोला और एक जूस जो उनको बहुत ही पसंद था और ट्रस्ट मी वो उन्होंने बहुत ही प्यार से 3 महीने तक पिया और द रिज़ल्ट वाज़ समथिंग एल्स। तो ये जो जूस था वो सिर्फ़ पुदीना, कोरिएंडर, नीम का पत्ता, कड़ी पत्ता और बीट था, जो उन्होंने रेगुलरली यूज़ किया। और जैसे मैंने बोला कि वो लंच और डिनर रोज़ खाना चाहते थे, ब्रेकफ़ास्ट भी छोड़ना नहीं चाहते थे और हर 2-2 घंटे में मुझे उनको कुछ न कुछ देना पड़ता था। तो ब्रेकफ़ास्ट में सिंस ही वाज़ साउथ इंडियन उसको पोहा, उपमा, इडली जैसे चीज़ें बहुत पसंद थी। बट एक चीज़ मुझे उनको बोलनी पड़ी कि अगर आप इडली फ्रेश बनाएँगे तो ठीक है, बट अगर आप उस वही बैटर को 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रखोगे तो वो बिल्कुल भी ना ही आपके लिए, पूरे परिवार के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो उन्होंने फ्रेश बनवाना भी स्टार्ट कर दिया। फिर लंच में उनको राइस और रसम बहुत पसंद थे, तो राइस रसम तो हमें अल्टरनेट डे देना ही था। बट उसके बाद मैंने उनको बहुत सारे रैप्स दिए जिसमें मैंने सब्जियां, फलों यूज़ किए और इवनिंग में उनको वापस बहुत भूख लगती थी, पर उनका मुझे वेट का भी ध्यान रखना था ताकि वो पुट ऑन ना कर ले, बिकॉज़ उस टाइम वो कुछ काम भी नहीं कर रहे थे, उनका ब्रेक पीरियड चल रहा था। तो उनको मैंने इवनिंग के स्नैक में थोड़े से हुमस दे दिए या थोड़े से फल सब्जी के सैलेड्स दे दिए एंड देन डिनर में उनको मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि आपको सनसेट तक आपको काम ख़त्म करना है, आपको डिनर ख़त्म करना है और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो उन्होंने वो चीज़ अपनाई और आज तक वो चीज़ अपनाते हैं। कभी-कभी बाहर उनको इवेंट में जाना होता है, वो खाते हैं, पर शी डेफ़िनिटली बिलीव्स इन आयुर्वेदा, इसलिए उन्होंने अपनी कॉस्मेटिक ब्रांड भी स्टार्ट की। क्रिकेटर को तो आप पसंद ही करते होंगे और मैंने शुरू में बोला था कि मैं कई राज़ खोलने वाली हूँ। तो मुझे आज ऋषभ पंत के राज़ को खोलना है और मुझे बताना है कि उन्होंने किस दृढ़ता से, अपनी मेहनत से और सही आहार से वो बाहर आए और आप लोग ने देखा भी आईपीएल में उन्होंने कितना वज़न लूज़ किया। लूज़ तो ठीक है, उन्होंने कितनी स्ट्रेंथ और कितनी एनर्जी के साथ आईपीएल मैच खेले। नाउ ऋषभ पंत जब भी एक्सीडेंट उसके पहले भी मैं उनका डाइट करती थी और उसके बाद फिर उनकी सर्जरी के बाद लाइक ऑलमोस्ट 4-5 महीने के बाद वो मुझे मिले और जैसे फर्स्ट कॉल आया था उनकी आँखों में लिटरली आँसू था क्योंकि वो ज़रा भी कुछ भी खा नहीं पा रहे थे। इतनी सारी दवाइयाँ थी कि वो उनका पूरा जो स्टमक है, वो गट है, वो पूरा ऐसे श्रिंक हो चुका था। उनको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने उनको सिर्फ़ मतलब उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि विल आई रियली डू जस्टिस फॉर दिस गाय बिकॉज़ मुझे था कि वो इतना चाहते हैं कि वो मैं कैसे उस मंच पे या कैसे मैं वो ग्राउंड पे जाके वापस खेलूँ। पर कहीं न कहीं मुझे पता था कि मैं उनको हेल्प कर पाऊँगी और मैंने किया। उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट दिया और जिस तरह से वो रोए थे मेरे सामने, वो बहुत ही दर्दनाक था मेरे लिए। तो हमने पूरी जान से उनकी ट्रीटमेंट की और सिर्फ़ एक आप मानोगी नहीं, 1 महीना उन्हें सिर्फ़ खिचड़ी डाइट पे मैंने रखा था, जैसे लंच और डिनर, ताकि उनकी गट क्लीन हो और इतने सारी दवाइयों की जो असर है, वो सारी रिड्यूस हो जाए। तो ऐसे करते-करते हम आगे बढ़े और धीरे-धीरे उनके जो खाने की जो शौकीन थे, वो धीरे-धीरे हमने इन्वॉल्व किया लाइक उनको चिकन फिश ज़्यादा पसंद है, तो हमने वो स्टार्ट किया। बट हमने एक भी दवाई कंटिन्यू नहीं की, सब हमने फेंक दी एंड इतना सपोर्ट किया कि वो
डॉक्टर की नहीं पर मेरी सुनने लगे, बिकॉज़ उनको अच्छा लगने लगा। पहले तो वो 5 मिनट भी नहीं चल पा रहे थे, पर हमारे आहार के 1 महीने के बाद वो आराम से आधे घंटे की एक्सरसाइज़ भी कर सकते थे और उनकी इससे एक सर्जरी भी टल चुकी थी। तो मुझे खुद से एक ऐसा प्राउड फ़ील होने लगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ और अगर सही आहार, सही बॉडी को दिया जाता है, तो वो डेफ़िनिटली बेनिफ़िट करता है। इस सफ़र में मैंने मेरा एक प्रोडक्ट डी ब्लोट पाउडर भी डेवलप किया, जो बिल्कुल नेचुरल है और बहुत से लोगों की 20 साल पुरानी एसिडिटी और गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को ठीक भी कर चुकी है। इस डी ब्लोट पाउडर की वजह से मेरा संपर्क एमएस धोनी से हुआ। वो तो इस डी ब्लोट पाउडर के फ़ैन ही बन गए। पहले मैं इन सेलिब्रिटीज़ के लिए घर पर खुद ही पाउडर बनाती थी, पर भगवान की कृपा से आज वो पाउडर एक हिट पाउडर बन गया और हम हमारी वेबसाइट के थ्रू इन पाउडर को बेचते हैं। इसी प्रकार मैंने कई नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस और क्रिकेटर्स जैसे भज्जी भाई, गौतम गंभीर, ऋषभ पंत का भी इलाज किया है। ये मेरी दृढ़ता और मेहनत का फल है कि आज हम लोगों का स्वास्थ्य और सेहत ठीक कर पाते हैं। जोश टॉक्स के मंच के ज़रिए मैं उन महिलाओं को प्रेरित करना चाहती हूँ जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप अपना हौसला कभी ना टूटने दें। मुश्किलें तो आएगी ही आएगी और आपको नीचे खींचने वाले लोग भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। अर्जुन की तरह आपका भी सिर्फ मछली की आंख पर ही अपना ध्यान रखना है। अगर आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है और यकीन है कि आप कुछ कर सकती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, आपकी कोशिशों का फल ज़रूर मिलेगा। आप अपनी कहानी लिख सकती है, आप अपने इतिहास बना सकती है। हर कदम पर सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, आपकी दृढ़ता और मेहनत ही आपको मंजिल तक ले जाएगी। तो अपने सपनों को जीने की हिम्मत कीजिए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकती है। आपकी जीत ही आपकी असली पहचान है। जोश टॉक्स एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मैंने एक्चुअली उसके लिए मैनिफेस्ट किया था और मुझे मिल गया, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगती है बिकॉज़ मेरी कहानी के ज़रिए अगर आप में से कुछ भी लोग अगर आगे बढ़ सकते हैं तो मैं बहुत ही खुश रहूँगी।